एक सवाल का जवाब जो हर कोई पूछ रहा है मुझसे कि आशीष, क्या अडानी में गिरावट खत्म हो चुकी है? 2 दिन में बहुत से शेयर्स में अपर सर्किट लग रहे हैं। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि अडानी का शेयर नीचे क्यों आए थे। अडानी के सारे शेयर्स, हेडलबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जो कि ये बताती थी कि इसके सारे शेयर्स ओवर वैल्यूड है और मैनिपुलेशन किया जाता है इनके शेयर्स के अंदर। ये कहते हैं सारे शेयर्स में लोअर सर्किट चालू हो गए थे, लेकिन लोअर सर्किट लगने के बाद क्या इसमें गिरावट आज खत्म हो चुकी है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमें सबको पता है कि अडानी के शेयर्स बहुत ओवर वैल्यूड थे। बच्चे बच्चे को ये चीज़ पता है, लेकिन क्या अब वो सही वैल्यूएशन पे पहुंच चुके हैं? आज हम अपने चार्ट पे चल के इनकी स्टडी भी करेंगे कि क्या ये अंडर वैल्यूएशन में है या फिर अभी भी ओवर वैल्यूड है शेयर्स को। उसके साथ साथ मार्केट की भी हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे कैसे कैसे हम बात करके गए थे आपसे और कैसे कैसे मार्केट ने बिहेव किया है। वही लेवल जो लास्ट टाइम आपको सैटरडे को बताया था हमने, 17,200-250 किया कि एक ही सपोर्ट वहाँ से निफ्टी ले सकता है। तो क्या ये बॉटम लग चुका है? इसका कंफर्मेशन भी हमें ऊपर मिलेगा। वही चार्ट के ऊपर जाके समझते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, आ गए हम अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट के ऊपर। यही है अडानी का मेन शेयर जो कि बहुत पोटेंशियल लगता है। इसके चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। ये देखो, वीकली चार्ट के अंदर देखेंगे दोस्तों, बहुत टाइम तक अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट ने इस पूरे एरिया में कंसोलिडेशन दिखाया था। इस पूरे एरिया में, इस जोन में देखिए। उसके बाद इसमें जो मूव आई थी, ये जो मूव आई थी यहाँ से आई थी मूव ऊपर की, और उसके बाद जब ये न्यूज़ आई हेडलबर्ग की, उसके बाद में ये शेयर वहीं आ गया जहाँ से इसमें कंसोलिडेशन हुआ था, और ये एक बाइंग जोन बन जाता है, ये वैल्यू बाइंग जोन। तो इस बाइंग जोन को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ से ही अगर इसको रिवर्सल आना है तो यहीं से आना है। नहीं तो ये हमें देख पा रहे होंगे यहीं पे हम। ये तो हो गया अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट जो कि आपके सामने प्रेजेंट है। इसका ये वाला लेवल है 1280 के या 1300 के आसपास का, जहाँ से इसको ये बाइंग जोन बन जाता है, और उसके बाद में यहाँ से रिवर्सल की पूरी उम्मीद हो जाती है। अब चलते हैं अडानी के और चार्ट्स पे। ये आ गया अडानी ग्रीन का चार्ट। ये भी देख रहे होंगे दोस्तों, यहीं से ये ऊपर जाने में प्रॉब्लम फेस कर रहा था। उसके बाद जब यहाँ से निकला तो इसमें बहुत बड़ी रैली हुई। ये भी इसका एक रेजिस्टेंस आ जाता है। यहाँ तक भी स्टॉक अब नियर टर्म में जाने की ये पोटेंशियल रखता है, और उसके बाद ही इसके अंदर नई रैली बनने की वो रहेगी गुंजाइश। ये आ गया अडानी पावर का शेयर। अडानी पावर की दोस्तों हम पहले भी बात कर चुके हैं एक बार। ये देखिए, यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस था बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद में एक सपोर्ट का काम कर रहा था, और यहीं देखिए, यहीं से अडानी पावर ने भी सपोर्ट लिया है। एक बार ये वाला लेवल टूटेगा इसका 170 का, उसके बाद में फ्रेश मूव दिखाई देगा। अडानी पावर के दोस्तों फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है। अगर हम अडानी एंटरप्राइजेस के फंडामेंटल्स की बात करें, अडानी पावर के फंडामेंटल्स की, आप देख रहे होंगे इसका पी ओनली 5.85 पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी इसका है 22.5। तो फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अडानी विल्मर का चार्ट। अडानी विल्मर में भी सेम वही पोजीशन है दोस्तों। ये एक वैल्यू बाइंग जोन आ जाती है यहाँ से। जब इसने एक चाल बनाई थी, जब ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद में ये वीकली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम आपसे। उसके बाद दोबारा देखिए इसी लेवल से इसमें बाइंग आनी दिखाई दे रही है, यानी कि ये वैल्यू बाइंग जोन बन जाता है अडानी विल्मर के लिए भी। एक और कंपनी जो अडानी ने टेक ओवर की थी वो है एनडीटीवी। एनडीटीवी में क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? ये लाइन जो हमने लगाई हुई है देखिए पहले से ही, ये भी एक वैल्यू बाइंग जोन आ जाता है यहाँ से। इस जब रैली बनी थी तो यहीं से रैली बनी थी इसके अंदर, और ये 550 तक गया था ऊपर, और अब ये वहीं पे उस लेवल पे 190-95 के लेवल के ऊपर आ चुका है, और ये वैल्यू बाइंग जोन पे हमें मिल रहा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अडानी पोर्ट। दोस्तों अडानी पोर्ट भी जो है वो बहुत अंडर वैल्यूड है। अडानी पोर्ट का पीई भी अगर हम चेक करें, अडानी पोर्ट, दोस्तों अडानी का पोर्ट का पीई भी 25.1, जबकि इंडस्ट्री का पीई 27 है। दैट मीन्स ये भी काफ़ी फंडामेंटली अंडर वैल्यूड है। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में भी दोस्तों ये वाला लेवल, ये देखिएगा, ये वैल्यू बाइंग जोन है। यहाँ से जब निकला था अडानी पोर्ट 440 के लेवल से, उसके बाद इसने एक बड़ी रैली बनाई थी, और वहीं ये आके वापस से बाउंस लिया है यहीं से। ये देखिए, सेम डे इसने बाउंस लिया, सेम वीक के अंदर, और ऊपर ही काम करवा रहा है। ये हो गए दोस्तों अडानी के स्टॉक्स। और एक दो स्टॉक्स जो हम डिस्कस करते हैं वो है अंबुजा सीमेंट, जो अडानी ने परचेज किए थे। ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है हमने। ये 200 डेज की, 200 वीक्स का मूविंग एवरेज आ रहा है, रेड वाली लाइन। ये देखिए, यहीं से इसने अंबुजा सीमेंट ने भी सपोर्ट लिया है, और फंडामेंटल तो आपको पता है स्टॉक बहुत अच्छा है ही। अंबुजा सीमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट सीमेंट कंपनी विच वी हैव इन आवर कंट्री। दूसरा एक और जो सीमेंट्स का सेक्टर जो अडानी ने परचेज किया था वो है एसीसी।
एसीसी भी दोस्तों ये रिट्रेस कर चुका है 50% 60% के बीच में, ये बहुत अच्छे लेवल पे, ये बहुत अच्छे वैल्यू बाइंग जोन के ऊपर एसीसी भी आपको अवेलेबल है। यहीं से आप देखेंगे, यहीं से इसके अंदर बार बार बाइंग आ रही थी और ये एक वैल्यू बाइंग जोन हो जाता है एसीसी का भी। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारे सारे अडानी के शेयर्स की बात। अब चल लेते हैं अपने मार्केट के ऊपर, मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है और कैसा बिहेव किया है निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। ये हमने लगा दिया है निफ्टी 50 का डेली चार्ट। देखिए दोस्तों, वही वाली बात जो ट्रेंड लाइन हम लगा के गए थे, एग्जैक्टली वहीं से सब चीज़ हो रही है। और निफ्टी 50 ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को, जो एक लेवल था 17,250, जो हम पिछली बार बात करके गए थे आपसे, 250 के जोन के अंदर एक वैल्यू बाइंग जोन निफ्टी में आ जाती है। और देखिए ये तोड़ता है तो ऑब्वियसली हमें नीचे वाला लेवल वही मिलेगा 16,800 का, जो हमने बात की थी। लेकिन एग्जैक्टली निफ्टी ने कल के दिन यहाँ से इसने ऊपर निकाला और टेस्ट किया इस लेवल को, और आज इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। दोस्तों क्या रिवर्सल मान लें हम इसको? नहीं दोस्तों, अभी हम इसको रिवर्सल नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रहा है और 20 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे काम कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, हो सकता है एक बार ये इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर वापस नीचे आ जाए और 16,800 के लेवल पार हो जाए। हमें कंफर्मेशन कब मिलेगी कि मार्केट ने अपना रिवर्सल नीचे का बॉटम पूरा बना लिया है और रिवर्स करने के लिए तैयार है? जब ये वाला लेवल 750 का लेवल, जहाँ से ये लाइन लगी हुई है, जो अगर मार्केट इसके नीचे, इसके ऊपर जिस दिन काम करवाना लगेगा, वही एक पुराना वाला लेवल जहाँ से बार बार ये टच करके ऊपर जा रहा था, इसके ऊपर जिस दिन काम करवाने लगे तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट का बॉटम बन चुका है। ये ट्रेंड लाइन भी वहीं से आ रही है, ये ट्रेंड लाइन देख पा रहे होंगे, ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इस ट्रेंड लाइन से भी ये जब निकलेगा ऊपर तो इस ट्रेंड लाइन को भी काटेगा, 20 डे मूविंग एवरेज को भी काटेगा और साथ में 200 मूविंग एवरेज को भी काटेगा। और इस लाइन के ऊपर तो अब जो लेवल हमारे को दिखने वाला है वो है 17,770 का। और उसके बाद में वही वाला लेवल, जो पुराना लेवल हम लाइन लगाए गए थे 260 वाली, ये जोन है। इसका वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार हमें, क्योंकि हमें यहीं से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब निफ्टी 50 अपना बॉटम बना के ऊपर निकलने को तैयार है। अगर हम शॉर्ट टर्म में इसकी स्टडी करें, शॉर्ट टर्म में हमें क्या लेवल्स कब देखने को मिल सकते हैं, तो हम दोस्तों निकाल लेते हैं। शॉर्ट टर्म में ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल 17,600 का। 17,600 अगर निफ्टी ऊपर निकलता है 17,600 को टेस्ट कर सकता है। आज देखिए इसने इस लेवल को, इस वाले लेवल को इसने अटेन किया है। इसको तोड़ेगा तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, सीधे सीधे आपको मिलेंगे 150 पॉइंट। 150 पॉइंट मिलने के बाद फिर वही लाइन हमारी जो लगी हुई है पहले से 700 वाली लाइन, वो आ जाएगी। अगर नीचे में जाता है दोस्तों तो कहाँ तक नीचे में जाएगा, तो एक बार यहाँ पे वापस से जहाँ ये पहले गया था, कल गया था, ये वहाँ रिटेस्ट करने जा सकता है एक बार के लिए, और उसके बाद एक मूव के लिए ऊपर सडनली तैयार हो सकता है। ये बात हो गई निफ्टी 50 की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली वही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बार बार नीचे आ रहा था, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया था। एक दो दिन ब्रीच किया, लेकिन उसके बाद में ऊपर काम करवा रहा था। दोस्तों अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमने एक जोन बनाया हुआ है, दिस इज अ जोन। इस जोन को हम कहते हैं गैप अप जोन। ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, आज क्या किया है बैंक निफ्टी ने? बैंक निफ्टी ने इस गैप को फिल किया है। तो क्या मान लें हम इसमें रिवर्सल आ गया है? नहीं दोस्तों, अभी तक हम इसमें रिवर्सल तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिटेन नहीं कर ले और इस लेवल पे, इस वाली लाइन से ऊपर काम करवाना चालू नहीं करे, जो ट्रेंड लाइन बहुत ऊपर से चलती आ रही है यहाँ से। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। उसके लिए हमें ये वाला लेवल, एक यहाँ से निकालते अगर जाएंगे तो ये आ जाए 41,200 का, जो कि आप देख रहे हैं ये वाली लाइन। यहाँ पे बहुत दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया था इस वाली रेंज के अंदर ही। देखिए ये वाली रेंज के अंदर ये निकल के आ रही है 41,200 के अराउंड। तो इसलिए आपको इस पर ये ध्यान रखना है कि हमें ये लेवल टूटने के बाद ही फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में करनी, तब तक हमें रिवर्सल एक्सेप्ट नहीं करना है। अब दोस्तों एक और चीज़ देख लेते हैं, जो बात करते आ रहे हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स ने क्या किया? डॉलर इंडेक्स अब 104 के लेवल से नीचे आ गया है। हमने बात यही की थी, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट में करेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, और वही हुआ एग्जैक्टली। अब डॉलर इंडेक्स देखिए इस 200 डे मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आ रहा है। हो सकता है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले, उसके बाद ये
फिर ऊपर निकले और मार्केट में एक डिप आए। लेकिन जब तक हमें मार्केट में कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों आई होप आपको अडानी के ऊपर और मार्केट के ऊपर एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एनालिसिस वाले वीडियो और बनाते रहे और आपको मार्केट से रूबरू करवाते रहे। बिकॉज एज वी ऑलवेज से, लर्निंग इज अर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।